गौतम बुद्ध नगर जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन चुनाव में सरगर्मी तेज हो गई है। एक और पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र भाटी चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व अध्यक्ष मनोज भाटी ने ताल ठोक दी है। दोनों के आमने सामने की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व अध्यक्ष योगेंद्र भाटी एडवोकेट ने क्या दावे किए, आइए सुनिए। पाटिल जी, आप पूर्व में भी जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस बार आप चुनाव मैदान में हैं। क्या सपना लेके जा रहे हैं अधिवक्ता बंधुओं के लिए? मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूं। तब हमारी जो कचहरी थी वो एक इन्फेंट कचहरी थी, या ऐसे मानिए कि बाल्यावस्था में कचहरी थी हमारी। मैं 22 साल पहले अध्यक्ष रह चुका हूं। तब से लेके अब तक बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। जनरेशन का गैप आ चुका है। हमारे पहले अधिवक्ता मात्र 700-800 थे, आज करीब 3000 अधिवक्ता यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सपना हमेशा वकील का ये रहता है कि वकील के वेलफेयर के लिए जो मैक्सिमम अच्छा काम हो सकता है वही सपना होता है। वो जो काम है वेलफेयर के, जो समस्याएं हैं उनका निदान कैसे हो, वो पूरी कैसे की जा सके, ये सब हर व्यक्ति का सपना होता है, हर अध्यक्ष ये सपना होता है। मेरा भी ये सपना है। चैम्बर का मुद्दा चल रहा है बहुत पहले से। बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति की जुबान पर, मीडिया की जुबान पर, अखबार प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबके जहन में एक ही सवाल होता है कि आप चैम्बर के बारे में जो समस्या है उसका निदान कैसे करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई साहब, आपका बहुत ही नजदीकी कचहरी से रिश्ता रहा है कि करीब 1500 अधिवक्ता ऐसा है जिनके पास चैम्बर नहीं है। और चैम्बर के बारे में बिल्कुल क्लियर सी बात है कि पीछे भी चैम्बर के आवंटन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो किसी वजह से, कुछ लोगों के उद्दंडता की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई। मगर जो अधूरी प्रक्रिया है उसको पूरी करने के लिए मेरा पूरा अपना कन्विक्शन है कि ये चैम्बर की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करवाऊंगा, और चैम्बर के लिए बनाने के लिए जो भी मुझसे बनता होगा मैं पूरा उसमें प्रयास करूंगा। अच्छा, फंड की व्यवस्था कैसे करेंगे? बात ऐसी सही बात है कि बिल्डिंग हो चाहे अलॉटमेंट हो या जमीन हो, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए। जहाँ तक बात जमीन की बात है, जमीन हमारे पास सफिशियंट है, मगर जो बिल्डिंग बनाने की बात, उसमें फंड्स की बात है। हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज होती हैं। जैसे सबसे पहली बात तो हमारी बार एसोसिएशन ही है, राज्य स्तर पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश होती है, और उसके ऊपर हमारी जो सेंट्रल बॉडी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है। ये 3 बॉडी ऐसी हैं जो हमारे अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए फंड का इंतजाम कर सकती हैं। इसके अलावा भी मान लीजिए फंड कम पड़ जाते हैं तो उनको पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिनको हमने अपनाना हम जानते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका क्रियान्वयन करके हम लोग फंड जनरेट कर लेंगे और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर बना के छोड़ेंगे। अंत में आप अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अधिवक्ताओं से ये अपील करना चाहूंगा कि हमेशा जो हमारा कानून है, कानून दिखाता है कि हम सभ्यता के दायरे में रहें, कानून का पालन करें, किसी भी चीज से भेदभाव की वाली जो रीति होती है उससे दूर रहें। हम वैसे भी हमारा समाज भाईचारे समाज रहता है। अधिवक्ता की कोई जाति नहीं होती है, अधिवक्ता होता है। उनको संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो हमारी परिपाटी चली आ रही है, हमारी यूनिटी है, उसमें कोई खंडन ना हो, आगे बढ़ते रहें, एकजुट होकर काम करते रहें। अधिवक्ताओं के हित के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनका हित जभी सधेगा जब हम एक हो रहेंगे। और उस एक बनने के लिए मैं सही बताऊं, जो पुराने वकील हैं वो सारे साधन संपन्न हैं। मेरे कहना मतलब ये नहीं है कि जो युवा अधिवक्ता वो साधन संपन्न नहीं है, मगर कचहरी के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत जरूरी है कि उनके पास चैम्बर हो। चैम्बर की जो समस्या है वो ज्वलंत समस्या है, उसको पूरा करने के लिए ये मैंने बीड़ा उठाया हुआ है कि पद पे आने के बाद बहुत सारे काम हो पाते हैं, बिना पद के को पूछा नहीं जाता है। वरना तो एक सवाल आ जाता है कि आप चैम्बर ऐसे ही बनवा सकते हो, मगर नहीं, जब तक आदमी पद पे नहीं होगा उसे कोई पूछेगा नहीं, उसी बात को रखा कोई सुनेगा नहीं। इस पद पे आने के बाद में मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि वकीलों की जो चैम्बर की समस्या है मैं इसको बिल्कुल खत्म करके रहूंगा। योगेंद्र भाटी बहुत ही सहनशील स्वभाव के व्यक्ति हैं और फैसली गांव से हैं, हमारे पारिवारिक भाई हैं। और मैं सभी अधिवक्ता जनों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके उन्हें